नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहे हैं। आप लोगों को हम कंडीशन एंड वारंटी, शर्त एवं आश्वासन, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो शर्त और आश्वासन क्या होता है, कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है, उसको ध्यान से समझना है। देखिए, अगर किसी शर्त के साथ कोई भी सामान अगर बेचा जाता है और उसके साथ कंडीशन अप्लाई कर दिया जाता है और वो कंडीशन अगर टूट जाता है तो वो सेल समाप्त हो जाता है, वो विक्रय का अनुबंध नहीं हो पाता है, वह सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लिया जाए, हम आपको अपना बाइक बेचना चाहते हैं, हम आपको अपना मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। आप हमारे सामने शर्त रख दिए कि सर, अगर आपका मोटरसाइकिल 2020 यानी 2020 के बाद का होगा तो खरीदेंगे, और मेरा मोटरसाइकिल जो है वर्ष 2018 का है, 2018 का है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा है कि अगर सर आपका बाइक 2020 के बाद का होगा तो हम खरीद लेंगे। तो मेरा बाइक कब का है? 2018 का। तो हम तो कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कभी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यह मेन पॉइंट था, उसी पे पूरा सेल टिका हुआ था। वो पॉइंट क्या हुआ? वो कंडीशन लागू नहीं होने के कारण यहां सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब वारंटी क्या होता है? वारंटी जिसको हम लोग बोलते हैं आश्वासन, वारंटी को हम लोग क्या बोलते हैं? आश्वासन कहते हैं। हम अपना बाइक आपको बेचने के लिए तैयार हैं और हम अपना बाइक को बोल रहे हैं कि मेरा बाइक जो है 50 किलोमीटर का माइलेज देती है, 1 लीटर में 50 किलोमीटर मेरा बाइक जाता है, हम ये बोले, और आप मेरा बाइक को खरीद लिए। लेकिन मेरे बाइक को खरीदने के बाद आप पता चला कि ये बाइक तो 40 का माइलेज दे रही है। तो 40 का माइलेज दे रही है, तो ये यहां पर ये जो माइलेज का बात हुआ वो हो गया वारंटी। मेरा माइलेज 50 नहीं दे रही है, 40 ही दे रही है, लेकिन फिर भी ये सेल हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। आप बाकी पैसा के लिए हम कंपनसेशन के लिए हम पे केस कर सकते हैं। आप सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन में क्या होता है? सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा, देन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिए, ये एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का ये मेन पिलर है, इसी पे बिल्डिंग टिका हुआ। ये पिलर मेन पिलर है, इसी में पूरा बिल्डिंग है, और छोटा छोटा और भी पिलर है, 1 2, यहां पर भी 1 2, ये पिलर है। पिलर यानी कि कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम। ये पिलर है, ये पिलर और ये पिलर और ये पिलर, समझ में कि नहीं? और ये मेन पिलर है, ठीक है। तो ये जो मेन पिलर होता है, ये कंडीशन है। अगर ये पिलर टूट गया, घर गिर जाएगा। लेकिन इसमें से और भी छोटा छोटा पिलर है, ये सब 1 और 2 टूटी हो जाएगा तो बिल्डिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम चीज है। ये बिल्डिंग क्या है? सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्डिंग क्या है? सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो मेन पिलर है, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन टूट गया, बिल्डिंग धंस जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन और भी छोटे छोटे जो ये पिलर है, ये जो पिलर है, ये कंडीशन है। 1 2 पिलर टूटी हो जाएगा तो घर खड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कंडीशन मेन चीज होता है। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मेन पॉइंट होता है, वो कंडीशन होता है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन अगर ये वारंटी अगर फुलफिल नहीं होता है, फिर भी मेरा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वारंटी अगर नहीं फुलफिल होता है और उससे किसी दूसरे पक्ष को, दूसरे पार्टी को कुछ नुकसान होता है, तो नुकसान कंपनसेशन के लिए वो केस कर सकता है और अपना कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो समाप्त नहीं कर सकता है। तो कंडीशन का जो डिफिनेशन दिया गया है वो अंडर सेक्शन इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 12(2) में दिया गया है और कंडीशन का डिफिनेशन 12(3) में दिया गया है। अब आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। शर्त और आश्वासन में क्या अंतर है? देखिए, पहला है पर्पस पॉइंट। सेल ऑफ गुड्स के लीगल रूप होने के लिए कंडीशन से, देखिए ध्यान समझिए, कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए कंडीशन एकदम जरूरी चीज है। ये कंडीशन इज ए नेसेसरी पर्पस फॉर सेल ऑफ गुड्स। और ये वारंटी है, वारंटी के लिए कोई जरूरी नहीं है वारंटी पर्पस हो। आगे है रिमेडी, मतलब उपचार। अगर किसी नुकसान होता है, शर्त से अगर नुकसान होता है, शर्त भंग होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, देन सेल ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल। अगर आप शर्त को भंग करते हैं तो विक्रय का अनुबंध कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप वारंटी को भंग करते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी, देन सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर कोई क्षति हुआ तो उसे कंपनसेशन के प्रावधान है। आगे ब्रीच, भंग होना। कंडीशन अगर भंग होता है, कंडीशन अगर ये बिल्डिंग, ये मेन पिलर टूटा, तो ये अपने आप जो है ना, आश्वासन भी जो होता है, ये जो वारंटी भी है अपने आप खत्म हो जाएगा। व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन देन आल्सो ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन अगर व्हेन ब्रीच ऑफ वारंटी देन नॉट ब्रीच ऑफ कंडीशन। कहने का मतलब है अगर शर्त भंग हो गया तो आश्वासन भी भंग, क्योंकि यही मेन पिलर था। लेकिन आश्वासन अगर भंग है तो शर्त भंग नहीं हो सकता है। आगे है कंसीडरेशन। ये जो कंडीशन का जो इफेक्ट है वो कंसीडरेशन पे पूरा पड़ता, फुल्ली इफेक्टेड बाय कंसीडरेशन fully affected by condition but not affected consideration by warranties। प्रतिफल जो है शर्त से पूरा तरह प्रभावित होता है, लेकिन आश्वासन जो है, आश्वासन से प्रतिफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अगर कंडीशन लागू होता है, कंडीशन लाइज होता है, यानी कंडीशन पूरा होता है, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन वारंटी में क्या है? वारंटी में अगर वारंटी नहीं भी पूरा किया जाता है, आश्वासन नहीं भी पूरा होता है, तो भी ट्रांसफर हो जाता है, ऑनरशिप गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है। अगला है नंबर ऑफ कंडीशन कम होता है और नंबर ऑफ वारंटी ज्यादा होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि वारंटी, देखिए वारंटी का देखिए कितना पिलर है, लेकिन शर्त का एक ही पिलर है, मेन पिलर। तो नंबर ऑफ कंडीशन कम होता है, मतलब 2 होता है इसके अपेक्षा, और नंबर ऑफ वारंटी मोर होता है किसके अपेक्षा? कंडीशन की अपेक्षा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। इसको बढ़िया से आप लोग कर लेना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न।